और इन टोटल 9 महीने को आप कैसे यूज करते हो यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिलेबस सितंबर तक खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर से जब रिवीजन स्टार्ट करोगे बायोलॉजी का तो आपको रिवीजन कैसे करना है। देखो इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों जो होते हैं हम करोगे तो 40 दिन में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कर ले जाओगे, जो कि 1.5 मंथ का पीरियड होता है। तो 1.5 महीने आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करके पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको एमआर सर को फॉलो करना है या सलीम सर को फॉलो करना है, ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जनवरी मिड तक आपका जाता है केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रेडी करते हुए आए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आए हो, एंड साथ ही साथ हर एक चैप्टर आपके पास क्विक रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स, रिएक्शन सीट, फार्मूला सीट वगैरह रेडी है। तो अब आपके लिए चीजें कितनी स्मूथ हो जाएंगी आपसे कि आप ग्रेविटेशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो कि अगर मेरे को 3 बार उस चैप्टर को रिवीजन करना है तो 3 बार रिवीजन में कोशिश करूंगा कि 2 बार। तो देखो ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये अगर आप यूज कर रहे हो तो आप स्मार्टली कितने सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो। तो आप अगस्त से स्टार्ट करोगे तो अक्टूबर तक जाते हैं आपका बायोलॉजी वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप स्मार्ट रिवीजन अभी भी करोगे, जैसे मैंने बताया कि 2:1 के रेशियो में रिवीजन करना है, आपके बायोलॉजी की हर एक चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। और ऐसा आप एंड तक जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाते हैं तो आपको हर एक चीजें ऑलमोस्ट रट ही जाएंगी। आपको इन दोनों चीजों को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्लान फॉर 2026 के बारे में। देखो अगर अब तक आप किसी भी रीजन की वजह से बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाए थे और अगर अभी आप बिल्कुल ही जीरो पे हो तो कैसे आप अब से स्टार्ट करके नीट 2026 को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके अंदर जो भी मैंने प्लान बनाया वो 1 अगस्त के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है कि अगस्त से आप स्टार्ट करो अपने स्टडी को। आप 1-2 दिन आगे पीछे भी देखते हो वीडियो, तो मैंने एनफ टाइम रखा हुआ है हर एक चीज के लिए ताकि वो चीजें बैलेंस आउट हो पाएंगी। बट हम एक रेफरेंस के लिए मान के चलते हैं 1 अगस्त का टाइम। और अगर अभी हम देखें तो हमारे पास टोटल 9 मंथ बचते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2025 के अंदर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 5 महीने बचे हुए हैं और 2026 के अंदर ये 4 महीने बचे हुए हैं। और इन टोटल 9 महीने को आप कैसे यूज करते हो यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी चीज को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इस चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर जो भी मैंने प्लान बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो होगा हम फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे पास एंड में इनफ टाइम मिल पाए रिवीजन के लिए। और लास्टली मैंने हर एक चीज जो मैंने बताया हुआ है उसको एंड में मैंने समराइज भी कर दिया है। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है अगर आप अब से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड साथ में इसमें हम 2 तरीके से रिवीजन करेंगे। एक जो एंड में हम जाके प्रॉपर रिवीजन करेंगे ही, जो सब कोई करते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट उससे पहले भी आप मल्टीपल टाइम सिलेबस को रिवीजन कर पाओ, जो चीजें कंप्लीट होती हैं उसके लिए हम एक दूसरा रिवीजन प्लान के बारे में बात करेंगे, तो वो चीज भी हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बायोलॉजी से, बायोलॉजी के अंदर अगर आप क्लास 11th में देखोगे तो टोटल 19 चैप्टर्स हैं एंड क्लास 12th में देखोगे तो 13 चैप्टर्स हैं। टोटल मिला के 32 चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर। एंड मैंने इस चीज को बनाते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस किया है स्मार्ट स्टडी पे, ताकि हम स्मार्ट स्टडी करें, ताकि हमारा टाइम बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाए और हम कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ पाए। क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं होगा, और कंपटीशन के अंदर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। एंड फॉर दैट हम कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है जो कि आप आगे देखोगे जाके। तो फिलहाल हम आते हैं बैक टू द पॉइंट। तो देखो बायोलॉजी के लिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि डोंट वॉच डिटेल लेक्चर, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे एक भी डिटेल लेक्चर नहीं देखे थे। वन शॉट वगैरह देखे होंगे बट डिटेल लेक्चर नहीं देखे मैंने कोई भी चैप्टर के। डिटेल लेक्चर जो नॉर्मल लोग आप देखोगे, नॉर्मल स्टूडेंट जो होंगे वो डिटेल लेक्चर देख के अपना एक चैप्टर के लिए 8 दिन 9 दिन डिटेल लेक्चर ही देखे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप वन शॉट सिंपली देखो। इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपका क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट है कि आपका एनसीईआरटी के ऊपर कमांड आ जाए। एंड एनसीईआरटी के ऊपर कमांड लाने के लिए आपको 2-2 घंटे के 10 लेक्चर नहीं देखने हैं, बल्कि एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड उसमें जो ट्रिकी लाइंस होते हैं, जो डाटा है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से हाईलाइट करके उनको बार बार देखते रहना है। वो सब कैसे करेंगे बस हम आगे देखते हैं। बट फिलहाल हम टीचर के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजी कौन से टीचर से आप कर सकते हो। तो देखो पर्सनली जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी को किसी और के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होता हो, बट जो मैंने यूज की मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे एंड जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने यहाँ बताए हुए हैं। तो जूलॉजी के लिए आप समाप्ति मैम को यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से जूलॉजी कराती हैं। एंड बोटनी के लिए आप विपिन सर को यूज कर सकते हो, आकांक्षा मैम को यूज कर सकते हो। कुछ और टीचर्स भी हैं जैसे कि तरुण सर बोटनी के लिए, तरुण सर के भी मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे हुए हैं। एंड रितु मैम के लेक्चर्स भी देख सकते हो। बाकी अगर और बायोलॉजी के अच्छे टीचर्स आपके माइंड में हो तो नीचे कमेंट्स में आप बताना। एंड अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो आप इन टीचर से एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। एंड देखो
एक स्मार्ट तरीका ये है एनसीईआरटी को हाईलाइट करने का, बस एनसीईआरटी को हम हाईलाइट ना करें बल्कि स्मार्टली हाईलाइट करें। उसको कैसे कर सकते हैं? अलग अलग कलर के हाईलाइटर को यूज करके। जैसे मैं क्या करता था, प्रायोरिटी वाइज मैंने अलग अलग कलर असाइन कर दिया था कि उन चीजों को मैं सिर्फ और सिर्फ रेड से हाईलाइट करूंगा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मेरे को बस 10 से 15 मिनट मिलते हैं इस चैप्टर को देखने के लिए और उसके बाद में इस चैप्टर का टेस्ट देना है, तो मैं बस वो चीजें जो 10 मिनट में देखूंगा बिल्कुल क्विकली, वो रेड वाली चीजें होंगी। मतलब इनको तो बिल्कुल ही मिस आउट नहीं कर सकते हो जब भी इस चैप्टर को रिवीजन करो। ये वो वोलेटाइल चीजें हो सकती है जो आपको मल्टीपल रिवीजन मांगेंगी, या वो कुछ ट्रिकी लाइंस हो सकते हैं, जैसे कहीं पे एनसीईआरटी में केवल ओनली लिखा है, जैसे कोई एनसीईआरटी की डीप लाइंस हो गई, तो वो सारी चीजें आप बिल्कुल एक रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हो। बाकी आप ऑरेंज कलर, वायलेट कलर ऐसे ही अपने प्रायोरिटी वाइज असाइन कर सकते हो। एंड टॉप प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी, लिस्ट प्रायोरिटी ऐसे करके आप असाइन कर सकते हो। जब आपके पास इनफ टाइम है तो आप तीनों कलर जो हाईलाइट किए हो उन तीनों को आप रिवीजन कर लो, और जब आपके पास कम टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को तो देख ही लो कम से कम, वो मिस ना हो आपसे। तो ऐसे करके आप स्मार्टली हाईलाइट किया करो, जो कि खुद मैं भी यूज किया करता था। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एक्चुअली में। आप देखोगे एंड में जाके ना, जो आप क्विकली पूरे एनसीईआरटी को आप सोचोगे लेके बैठते हैं कि पूरा 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी आज हम देख लेते हैं, तो उसमें आप पूरी लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो नहीं हो पाएगा। बट अगर उसका पूरा क्रस्ट आप जानना चाहते हो एक बार में, तो आप टॉप प्रायोरिटी की लाइन देख लो या साथ में टॉप प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी वाली लाइन देख लो। बाकी बेसिक जो नॉर्मल लाइंस होते हैं वो तो अपने माइंड में है ही, और जो लिस्ट प्रायोरिटी वाले हैं कि उनको मालूम है कि हाँ ये बेसिक सी चीज है कि बार बार रिवीजन करने की इसको जरूरत नहीं है, तो उसको आप कम टाइम में रिवीजन करोगे तो चलेगा। बट जो टॉप प्रायोरिटी वाले हैं उसको तो बार बार रिवीजन करना ही है, वही हम बार बार भूलते हैं, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मिस ना हो। तो ऐसे करके अगर आप हाईलाइट रखोगे ना, तो आपको अगर पूरे 11th की एनसीईआरटी एक बार में बैठ के कंप्लीट करनी हो तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसे ही पूरी 12th की एनसीईआरटी, कोई चैप्टर के या 4 चैप्टर के एक साथ टेस्ट आ रहे हो, 6 चैप्टर के एक साथ टेस्ट आ रहे हो, आप उन सारे 6 चैप्टर को आराम से रिवीजन कर पाओगे। एंड अगर आप वन शॉट के थ्रू चैप्टर को कवर करते हो तो हर एक चैप्टर को कवर करने में आपके 2 से 3 दिन लगेंगे। ये रहे हमारे 11th के पूरे चैप्टर। मैंने यहाँ पे सीक्वेंसली लिख भी दिया है कि कौन कौन से पार्ट हट चुके हैं किस चैप्टर से। जैसे यहाँ से टेक्सोनोमिक एड हट गया है लिविंग वर्ड से, सेकेंडरी ग्रोथ हट गया है एनाटॉमी से, जो रेड से मैंने हाईलाइट किया ये सब पार्ट्स हट गए हैं, जैसे कि यहाँ से डायनेमिक स्टेट जो बायोमोलिक्यूल में था एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस हट गया है, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है एड हुआ है, जैसे कि मॉर्फो के अंदर फैमिलीज एड हुए हैं और एनिमल टिश्यूज के अंदर फ्रॉग या कॉकरोच एड हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। न्यूरल के अंदर आई एंड ईयर हट गया है। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए हमारे क्लास 11th के, ये क्लास 12th के। एक चैप्टर को आपको 2 से 3 दिन अगर कंप्लीट करने में लगते हैं, अगर आप देखोगे ऐसे, तो आपके टोटल 96 डेज लगेंगे पूरे बायोलॉजी को खत्म होने में। यानी 3 महीने में आप रफली 3-3.5 महीने में आप देखोगे आराम से आपके बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को खत्म कर लोगे, साथ में स्मार्टली हाईलाइट करके, ताकि आप आगे उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओ एंड आपका अच्छे से उसके ऊपर कमांड डेवलप हो पाए। तो आपका अगर अगस्त से शुरू करते हो तो 3 महीने बाद सितंबर तक आपका बायो का सिलेबस इजीली खत्म हो जाएगा। एंड अगर किसी भी चैप्टर को आपको 2 से 3 दिन देने हैं तो एक दिन में आपको उस चैप्टर को बैठ के पूरा कंप्लीट नहीं करना है। आपने आधा चैप्टर पढ़ा, उसमें हाईलाइट किया, बस यहीं पे पॉज लो। एक बार उस चीजों को आप अच्छे से रिवीजन करो और उनके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहां से करो? जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो। देखो हमें वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि रिलेवेंट भी हो और नीट के हिसाब से उस वैरायटी को कवर करे जो एग्जैक्टली नीट में पूछे जा रहे हैं। और ये आपको एनसीईआरटी अभ्यास में प्रोवाइड करता है, जो कि खुद मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किया। इसके अंदर ऐसा है कि आप डेली के 15 to 20 पेजेस पढ़ते जाओ और उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लो। तो इसमें आप पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और ऐसे करके आपने सोचो हर एक एनसीईआरटी के पेज से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको इजी, मीडियम, हार्ड का डिफिकल्टी फिल्टर मिल जाता है एंड सबके डिटेल सोल्यूशन तो मिल ही जाते हैं। साथ ही एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर मेरे को ये वाला फीचर प्रेप के टाइम पे बहुत हेल्पफुल लगा, जिसके अंदर लास्ट 25 ईयर में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एनसीईआरटी की किन लाइंस आए हाईलाइट कर दिया, उन पे क्लिक करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उनमें कोई डाउट होता है तो उनके डिटेल ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं बाद में आप उनको क्विक रिवीजन कर पाओ, उनके लिए आप उनको बुकमार्क भी कर सकते हो। मैंने जो क्वेश्चंस मेरे बुकमार्क किए थे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड जो इनका ऑफलाइन मॉड्यूल मिल जाता है उससे ऑफलाइन प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, बिकॉज आप उससे पेन एंड पेपर मोड में प्रैक्टिस कर सकते हो एक्जैक्टली उस फॉर्मेट में जैसे नीट का पेपर होता है। एंड ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी अगर किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई तो आप ऐप पे जाकर उन क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। एंड जैसे आप देख सकते हो आपकी बार नीट 2025 कैसा पेपर आया था, तो पहले से ही वैसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। एंड उसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर टफेस्ट क्वेश्चन का सेक्शन ही बना दिया है, जिसके अंदर आपको चैप्टर के टफेस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं विद देयर प्रॉपर डिटेल ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन, ताकि टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी अगर आपको कोई
दिक्कत आया आप उनके डिटेल सोल्यूशन को देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर आपको एयर पावर ऑफ कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है, साथ में कस्टम अभ्यास तो सोने पे सुहागा वाली चीज हो गई, बिकॉज इसके अंदर आप अपने हिसाब से जितने क्वेश्चन लगाने, जिस डिफिकल्टी में लगाने, जिस चैप्टर के लगाने, जिस टॉपिक के लगाने, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके लगा सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप एक बार इसको एक्सप्लोर करो, इसको ट्राई करो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट 3 डेज के अंदर 100% मनी रिफंड ले सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। बस उसके लिए आपको इस मेल पे एक मेल करना है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके पीवाई कुछ भी वहां से हो ही जाएंगे। एंड आपको इन दोनों चीजों को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी फैक्ट वाली चीज होती है तो उसके ऊपर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना और गलती करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। एंड साथ में आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि आप हर रोज पढ़ते तो जा रहे हो, बट ये एक स्मार्ट चीज आप कर सकते हो कि जितने भी चीजें आप हाईलाइट करो एक वीक में पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो कि संडे को आप उन सबको रिवीजन कर लो। ऐसे होगा क्या कि आप पर मेनली हाईलाइट्स को आप अगर रिवीजन करोगे तो वो चीजें आप रिवीजन कर लोगे जो कि उस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड जो कि आप भूल जाते हो। बाकी नॉर्मल चीजें तो आप हाईलाइट करोगे ही नहीं, जो आपको लगता है दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है उसको ही हाईलाइट करोगे, एंड वो चीजें आपने दोबारा रिवीजन कर ही ली तो फिर आपका वो चैप्टर एक बार ब्रशन अप हो गया। तो ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो पहले की चीजें भी आपकी गो थ्रू होते चलेंगी, और जाके प्रॉपर हम आगे अच्छे से रिवीजन तो करेंगे ही, बट ये वाली चीज आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्मार्ट चीज आप ये कर सकते हो कि जो आपका सिलेबस सितंबर तक खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर से जब रिवीजन स्टार्ट करोगे बायोलॉजी का, तो आपको रिवीजन कैसे करना है ताकि आप बाकी लोगों से आगे निकल पाओ एंड कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को गेन कर पाओ, ज्यादा आपको बेनिफिट हो। तो उसके लिए आपको 2:1 का हिसाब रखना है, जिसके अंदर 2 टाइम आपको केवल हाइलाइट्स रिवीजन करने हैं। पूरी लाइन एनसीईआरटी की नहीं पढ़नी है, सिर्फ हाइलाइट्स को देखने हैं और फिर एक बार पूरे लाइंस को पढ़ने हैं। कि अगर मेरे को 3 बार उस चैप्टर को रिवीजन करना है तो 3 बार रिवीजन में कोशिश करूंगा कि 2 बार मैं पूरे लाइंस को ना पढूं, इससे मेरा टाइम सेव होगा। सिर्फ वो चीजें पढूं जो मैंने हाईलाइट की हैं, बिकॉज आप हाईलाइट वही चीजें करते हो जो आपको लगता है दोबारा रिवीजन की नीड है, और उसमें भी आपने प्रायोरिटी दे दी है अच्छे तरीके से, जैसे कि कौन इनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ताकि टेस्ट के पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से आप गो थ्रू कर पाओगे। तो जब भी आप रिवीजन करो तो उसमें 2 बार केवल आप हाइलाइट्स को रिवीजन करो ताकि आपका कम टाइम लगे और वो चीजें रिवीजन हो जाए उस चैप्टर की जहां से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे डाटा वाली चीजें हैं एंड जो कि आप भूल जाते हो। एंड अगले बार एक बार पूरे एनसीईआरटी के लाइंस को भी देख लो ताकि बेसिक चीजें जो आपको भले ही माइंड में है, लगता है दोबारा रिवीजन करने की नीड नहीं है, बट एक बार वो भी गो थ्रू हो जाए। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके आप करोगे तो आपका बायोलॉजी एंड तक जाते आते इतनी बार रिवीजन हो चुका होगा एंड हाइलाइट्स के थ्रू आपने जितनी भूलने वाली चीजें हैं, जितनी भी जगहों से क्वेश्चन आता है, इतनी बार आप कर चुके हो गए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में साथ करते चलते हो तो आप जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से डीप क्वेश्चन आते हैं, सब आपका इतने अच्छे से हो चुका होगा एंड तक जाते आते कि आपको खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा एंड आपके बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स भी आने लगेंगे। आगे अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपको हर रोज 3 से 4 घंटे देने हैं, और ये फिक्स नहीं कि 3 से 4 घंटे एकदम गिन के ही देने हैं, जो आप वहां ज्यादा टाइम दो जो कि आपका ज्यादा वीक है। ऑब्वियसली ये मतलब एक ऑन एन एवरेज बात करें, एक रेफरेंस के लिए बात करें तो आप 3 से 4 घंटा दे सकते हो। एंड इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। एंड देखो मैंने एक देखा है गलती की, यार काफी लोग सोचते हैं ऐसे कि अगर मेरा ऑर्गेनिक टफ लग रहा है तो इसको बस काम चलाऊं देख लेते हैं, बाकी मेरा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक अच्छा कर लेते हैं। ऐसे मत करो, कोई भी पार्ट वीक मत छोड़ो, तीनों को ही बहुत अच्छा कर लो। अगर आपका फिजिकल वीक है तो ऐसा नहीं है कि इसको वीक छोड़ देना है कि यार इन दोनों को अच्छा कर लेते हैं, इसको अब बस काम चलाऊं देख लेते हैं। काम चलाऊं नहीं, तीनों को आप अच्छे से कर सकते हो, और कैसे हर एक को करना है हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है ना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो बायो के अंदर, तो जैसे मैंने बताया कि आप बुक मार्क कर सकते हो क्वेश्चंस को, वैसे ही सेम आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए कर सकते हो। अगर ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बुक मार्क कर लो, एंड अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के बगल में स्टार मार्क ऐसे कर दो, आप बाद में उन्हें स्टार मार्क क्वेश्चन को रिवीजन कर पाओ। स्टार मार्क वैसे क्वेश्चंस को आप करो जो कि आपको लगता है इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है या कुछ बहुत ट्रिकी है, आपको दोबारा इसको लगता है रिवीजन करना चाहिए, या आपने एक बार में गलती की है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो स्टार मार्क। एंड इसको सबसे इंपॉर्टेंट है साथ में करना, जैसे इस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर का भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो अभी ही मैं इसके चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन मेरे को लगता है स्टार मार्क करने की जरूरत है, बुक मार्क करने की जरूरत है, अभी ही करूंगा, बाद के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाद में अलग से कोई इसके लिए टाइम नहीं आएगा। एंड में आप जाकर देखोगे टाइम बचेगा ही नहीं, तो साथ में स्मार्टली करते चलना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक एक करके देखे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको किस टीचर से करना है, मैंने मोहित सर से की, आपको फिक्स नहीं है इनसे ही करो, आपको जिनके साथ अच्छा लगता है, जिनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठती है आप उनसे कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ही आइडिया नहीं है किसी भी टीचर के बारे में तो आप मोहित सर से एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। कौन कौन से चैप्टर के बनाने हैं आपको, ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ देना है, बाकी आप चैप्टर बना सकते हो, आपको रिवीजन में ही काम आएंगे, रिवीजन में ही हेल्पफुल होंगे वो आपके लिए। इसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो, एंड इंडेक्स क्वेश्चन आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें मेनली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एंड ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करनी है, साथ में इसके अंदर आपको पीवाईक्यूज भी अच्छे तरीके से देखने हैं,
एंड मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी भूलने वाली चीजें होती है। देखो इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों जो होते हैं ये बेस बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से करो। केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली वो आगे आपके केमिस्ट्री के हर एक पार्ट में काम आएगा। एंड इसके अंदर फिर आगे पी ब्लॉक एंड DNF ब्लॉक कर लो आप। देखो सिलेबस वही सिमिलर सा ही है, 2025 में जो आया था 2026 में भी वही होने वाला है। तो आप लास्ट ईयर के लेक्चर्स को भी यूज कर सकते हो, या इस ईयर जो आगे कराया जाएगा, आप जो भी अगर बैच से पढ़ रहे हो या जहां से भी पढ़ रहे हो तो वहां का भी आप यूज कर सकते हो। एंड हर एक चैप्टर को आपको कितना टाइम देके चलना है उसके लिए मैंने लिख दिया है। 5 से 6 दिन आपके पीरियोडिक टेबल में जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है तो इसमें 12 दिन आपके ऑन एन एवरेज लग सकते हैं। पी ब्लॉक में 5 से 6 दिन आप दोगे, DNA ब्लॉक में 6 दिन आप मान लो। पी ब्लॉक के अंदर देखोगे तो काफी सारा पार्ट हटा दिया है, तो इसके अंदर 5 से 6 दिन लेते हैं हम, कि आप थोड़ा बहुत सेफ साइड रहने के लिए प्रॉपर्टी जो उनके अलावा कुछ और चीजें देखना चाहते हो चैप्टर के अंदर तो आप देख सकते हो। मेनली बट जो सिलेबस के अंदर है प्रॉपर्टी वगैरह उनको तो आप अच्छे से देख लो। एंड DNA ब्लॉक आप अच्छे से कर लो, इसके लिए 6 दिन एनफ है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। मैंने इसके अच्छे शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर दिए हैं। मेनली आप देखो क्वेश्चन वहीं से बार बार आएंगे, तो इसको आप 6 दिन देके अच्छे से कर लो। 6 दिन बढ़िया टाइम है इसके लिए। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए 9 से 10 दिन देके आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हो। एंड इसका सम टोटल करोगे तो आपके पास टोटल 40 दिन आएंगे इसको खत्म करने के लिए। एंड देखो एक चीज मैंने यहाँ पे ध्यान दी है कि मैंने हमेशा जो मैक्सिमम बड़ा वाला दिन है इसको काउंट किया है कि इसमें 6 दिन, इसमें 12 दिन, इसमें 10 दिन। तो ऐसे करके सबको आप सम करोगे तो 40 दिन में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कर ले जाओगे, जो कि 1.5 मंथ का पीरियड होता है। तो 1.5 महीने आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करके पूरा खत्म हो जाएगा। एंड साथ में इसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा अभी करो आप, उसको आप आगे जाके करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आप अभी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो आप जाके एक बार मेजर सिलेबस खत्म कर लो, जो कि आपका आप देखोगे जाके दिसंबर जनवरी तक जाते जाते ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो तभी आप कर सकते हो। या फिर आपका केमिस्ट्री का सिलेबस आप देखोगे जनवरी मिड तक जाके खत्म हो जाएगा, तो फिर आप तभी सॉल्ट एनालिसिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से की थी। पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, या किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। अगेन मैं वही बोलूंगा, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है आप उनका देख सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि इसके अंदर आप रिएक्शन शीट बना रहे हो, जिसके अंदर सारे नेम रिएक्शन लिख रहे हो। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं हर एक रिएक्शन के अंदर, जैसे कि कई रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर रिएजेंट यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर ये होता है, या ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास पेरोक्साइड होता है, तो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होते हैं उन सारी चीजों को भी आप लिखोगे। एंड रिएक्शन शीट जो बनाओ उसको आप मल्टीपल टाइम लिख के रिएजेंट्स जो होते हैं उसको आप एक्टिव रिकॉल करके याद करो, क्योंकि वो याद होगा तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। एंड नेम रिएक्शन जो होते हैं वो भी ऑफ कोर्स आप रिएक्शन शीट के अंदर लिख लो कि ये वाला रिएक्शन का नाम ये है, क्योंकि नेम रिएक्शन से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। कई बार मैच द कॉलम क्वेश्चन दे देगा जिसके अंदर आपको 4 रिएक्शन दिए होंगे और इधर उनका नाम दिया होगा, कौन सा इसमें से कौन सा नेम रिएक्शन है वो आपको पूछ लेगा। एंड आप अगर रिवीजन करना छोड़ दोगे तो आप उसको भूल जाओगे, तो उसको रिवीजन में रखो। संडे को हर एक दिन आप रिएक्शन शीट को देख लिया करो। अगर आप रिएक्शन शीट बनाते हो, मल्टीपल रिवीजन करते हो, तो पूरे ऑर्गेनिक को आपको रिवीजन करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, जो कि मेरे को इतना ही टाइम लगता था यार। इजीली हो जाता है, बहुत क्विकली रिवीजन हो जाता है पूरे ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस। एक जगह आप लिख लो, फ्यू पेजेस लगेंगे, एंड वैसे करके आप कर सकते हो। मैंने सारे मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनफेक्ट शॉर्ट नोट्स भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर रखे हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे हम बात करते हैं हमारे पास, तो ये बेसिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, जहां से आपका बेस बनेगा, जिसके अंदर IUPAC आइसोमेरिज्म GOC होता है। इसके अंदर आपको ऑन एन एवरेज कितने डेज लगेंगे वो मैंने साइड बाय साइड लिख दिया है। जो मेन रिएक्शन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन तक होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे अगर आप कई बार रिएक्शंस रिपीट हो रहे होंगे, जैसे किसी का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो ऐसे करके आप लिंक करते चलो कि अच्छा यहाँ पे कि अल्कीन से अल्कोहल बनाने का ये वाला तरीका है, ये अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकता है। तो ऐसे करके आप लेके चलो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बोलूंगा पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मत देखो कि ये हाइड्रोकार्बन, ये हेलो एल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, बशर्ते आप पूरे देख लो कि सिलेबस में हमारे इतने रिएक्शन है। अब कहीं से पूछे मेरे को पूरे रिएक्शन के ऊपर कमांड होना चाहिए, तो वैसे करके आप कर सकते हो। एंड बायोमोलिकुलर लास्टली छोटा चैप्टर आपको 2 दिन करने में लगेंगे। एनसीईआरटी से आप इसको बस मेनली कर लो एंड दैट्स एनफ। क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है। एंड इसके अंदर टोटल आप काउंट करोगे जितने भी इसमें लाइक डेज लगेंगे, जो भी मैंने लिखे हुए हैं, रफली आपको यही डेज लगेंगे। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। एंड आप कोशिश करो कि रफली आपको यही डेज के आसपास लगे। आप अगर बहुत ज़्यादा दिन ले रहे हो, जैसे कि IUPAC आपका 5 से 6 दिन बहुत इनफ टाइम है अच्छे से करने के लिए। अगर आप 2 से 3 वीक केवल IUPAC पढ़ रहे हो तो समझो बहुत स्लो चल रहे हो, एंड फिर आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे के चैप्टर्स आपके फिर उनके लिए टाइम कम पड़ेगा एंड आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप कोशिश करो इतना ही टाइम लगे। जैसे हाइड्रोकार्बन बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए आप 10 दिन दे सकते हो, एंड 10 दिन में तो आप एकदम शानदार उसको रेडी कर सकते हो। तो जो भी मैंने डेज लिखे हुए हैं उन डेज में आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो। तो कोशिश करो उस सारे चैप्टर्स
उन टाइम पीरियड के अंदर आप बहुत अच्छे से रेडी कर लो। एंड करना कहाँ से है तो आपको मैंने बता ही दिया, आप पंकज सर के लेक्चर वगैरह लगा सकते हो या जिस भी टीचर के लगा सकते हो। एंड 59 डेज आप टोटल काउंट करोगे तो आपको आएगा। इसमें मैंने अगेन जो भी इसमें बड़े बड़े डेज हैं वही लिखे हुए हैं, तो आपको रफली 2 महीने लगेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छे तरीके से रेडी करने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एनसीईआरटी रीड करो, इसके अंदर हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और वही चीजें एनसीईआरटी के अंदर भी वही बात लिखी हुई है, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पेशल केस मिलता है तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। वो मैंने ऑलरेडी मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड किए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। एंड पंकज सर का उत्थान वाला जो है ना, उत्थान सीरीज जो था उसके अंदर क्वेश्चन उन्होंने अच्छे कराए हुए हैं, तो उसको आप एक बार खुद गो थ्रू कर सकते हो, आप अच्छे क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लोगे। इंडेक्स क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इंडेक्स क्वेश्चन से। इसके अंदर डिप्पी लगा सकते हो, पीवाईक्यूज लगा सकते हो, ताकि आपका और ज़्यादा कमांड इसके ऊपर डेवलप हो। एंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है, इसके अंदर रिएक्शन कॉपी बिल्कुल मिस मत करना। आगे अगर हम मूव करें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको आप सुधांशु सर से कर सकते हो। देखो सुधांशु सर से मैंने किया था, कई लोग अमीन महाजन सर से भी करते हैं, कई लोग दूसरे टीचर से भी करते हैं, तो आपको जिनका अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हो। एंड एक चीज कोशिश करो कि आप जो भी टीचर चूज कर लो ना, उनको आप फिर स्विच मत करो, क्योंकि इससे आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा। इसके अंदर फार्मूला सीट बनाओ, क्योंकि मेनली आपको फार्मूला याद होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वगैरह लेक्चर देखे तो बिल्ड हो जाएगा, बट फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे, याद है तो बन जाएंगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो उससे ही आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसके अंदर मेनली न्यूमेरिकल ही आपसे पूछे जाते हैं एंड वही आपको बार बार सॉल्व करना है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड कोशिश करो इसके अंदर पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें, जो भी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे जो चैप्टर हो गए, स्पेशली इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट, ये आपका बेस बिल्ड करेगा ताकि बाकी सारे चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए एंड उनके आप न्यूमेरिकल्स वगैरह बना पाओ। इसके अंदर रिडॉक जो होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे तरीके से काम आ रहा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो देखोगे आप पढ़ोगे, यही मेनली आप आगे जाकर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, तो वहां से आप काफी सारी चीजें लिंक कर पाओगे। एंड कितने डेज लगेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इतने डेज के अंदर आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो आप समझो उस टाइम आप अच्छे तरीके से उस चैप्टर को रेडी कर सकते हो एंड आप सही चल रहे हो। तो इसको आप टोटल काउंट करोगे, इसमें जो भी बड़े बड़े डेज हैं, तो आपको 54 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में, जिसको रफली हम 2 महीना मान सकते हैं, तो 2 महीना आपको इसके अंदर भी लगेंगे। इसके अंदर ये आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि आपको इसमें फार्मूला सीट बनाना है, उसको रिवीजन करते रहना है। एंड एक चीज का ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लूंगा तो ही रिवीजन शुरू करूंगा, ये वाली गलती नहीं करनी है। आप एक पार्ट खत्म कर लो तो उसको रिवीजन करना शुरू कर दो। जैसे मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास रिएक्शन सीट है, 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको पूरा रिएक्शन रिवीजन करने के लिए, तो संडे को आप बैठो और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार गो थ्रू कर लो। इनफैक्ट बीच में भी आपको कभी टाइम मिलता है, आप सोने जा रहे हो उससे पहले एक बार को आप रिएक्शन सीट गो थ्रू कर लो एंड फिर सोने जाओ। तो जो चीजें आपको कंप्लीट हो चुकी हैं उनको आप रिवीजन करते चलो, ना कि एकदम बैठे हुए एंड तक ही जाकर रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये गलती सबको ही करते हैं। और लास्ट में आप जितना सोच के चलते हो ना टाइम मिलेगा, वो टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट में आके बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप पहले से ही अगर स्मार्टली चलोगे और अच्छे तरीके से करते चलोगे, हर एक दिन का जो है आप डेडलाइन लेके चलोगे, उनका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे, उनको शॉर्ट नोट्स उनका रेडी कर लोगे, फार्मूला सीट रेडी कर लोगे, रिएक्शन सीट रेडी कर लोगे, तो आपको उसको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। हर एक वीक ऑन संडे या टेस्ट जब आ रहा है उसके पहले आप बहुत कम टाइम उसको रिवीजन कर पाओगे। एंड आप एंड के भरोसे बस बैठे नहीं रहो कि एंड में जाकर सिलेबस खत्म कर लेंगे तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप टोटल केमिस्ट्री के अंदर देखोगे तो 2 महीने आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, 2 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 1.5 महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगेंगे, जो कि टोटल मिला के 5.5 मंथ होते हैं, जो कि अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जनवरी मिड तक आपका जाता है केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रेडी करते हुए आए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आए हो, एंड साथ ही साथ हर एक चैप्टर आपके पास क्विक रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स, रिएक्शन सीट, फार्मूला सीट वगैरह रेडी है। तो अब आपके लिए चीजें कितनी स्मूथ हो जाएंगी आप सोचो। एंड आप पहले से भी हर एक संडे को टेस्ट के पहले रिवीजन करते हुए आ ही रहे हो, तो आपको और कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। तो आपको अब आगे जो करना है वो रिवीजन करना है थ्रू आपके शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एंड आपको अब से अपना रिवीजन केमिस्ट्री का भी शुरू कर देना है। एंड आगे अगर हम फिजिक्स में आए तो फिजिक्स पे आपको मेनली 4 से 5 आवर देना है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने रखा है, क्योंकि इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी सारे लोगों का वीक होता है, तो आप इस पर अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। एंड सब कुछ बैलेंस में आप करते हुए आ रहे हो, जो भी मैंने प्लान बताया अब तक आप उसके थ्रू चलते हुए आ रहे हो। तो आप दिन के 2 से 3 घंटे बायोलॉजी में दिए हो, 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री में दिए हो, एंड यहाँ पे 4 से 5 घंटे आप इजीली दोगे, तो दिन के मिला के आपके टोटल अगर ये जाके काउंट करोगे ना आपके, तो एंड मैंने बताया भी है कि आपके टोटल 12 घंटे की स्टडी होगी। बायोलॉजी के 2 से 3 घंटे होंगे, केमिस्ट्री के 3 से 4 घंटे, एंड फिजिक्स के ये 4 से 5 घंटे। इसमें केवल अगर आप बड़ा वाला काउंट करते हो नंबर, तो 4, 3, 7, 5, 12 घंटे की आप स्टडी कर रहे हो रफली हर रोज। किस दिन हो सकता है कम भी हो, किस दिन 10 घंटे भी हो, किस दिन 11 घंटे हो, किस दिन ज़्यादा भी हो सकता है, बट रफली आप इतना करते चलोगे तो आपका सब कुछ अच्छे तरीके से होते हुए आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अब 1 अगस्त से मेरे को सिंसियरली स्टडी स्टार्ट कर देनी है, अगस्त का टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है जैसे अब तक होते हुए आया था। तो कमिंग बैक टू पॉइंट, अगर फिजिक्स पे आए
तो आपको एमआर सर को फॉलो करना है या सलीम सर को फॉलो करना है, ये कि मैंने देखा है काफी सारे लोगों के बीच में भी कंफ्यूजन होगा। जैसे नीट 2025 में यार टफ पेपर आ गया था काफी ज्यादा, तो अब कहाँ से करें, एमआर सर से करें या सलीम सर से। तो देखो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप दोनों का एक घंटे का लेक्चर लगा के देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो अभी जैसे मैंने बताया वहां से, या दोनों के अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर देखे हुए हैं तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया होगा आपका कहाँ फ्रीक्वेंसी किसके साथ अच्छा मैच कर रहा है, आपको किन से पढ़ना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो जैसे मैंने बताया आप एक लेक्चर लगा के देख लो किनका आपका टोन समझाने का जो तरीका है, फ्रीक्वेंसी किनकी मैच हो रही है, आप उनसे आगे कंटिन्यू कर लो। बट स्विच मत करना, एक आप जो टीचर चूज कर लो। ऐसा नहीं है कि हम काइनेमेटिक्स इनसे पढ़ेंगे, फिर मोशन इन 2D इनसे पढ़ेंगे, फिर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनसे पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर यहाँ से पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ से पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर आप अगर ऐसे करोगे ना तो फिर आपका फिजिक्स अल्टीमेटली बहुत खराब हो जाएगा। आप शुरू करो तो फिर टीचर को स्विच मत करो, आप जिनसे शुरू कर लो आप उनसे अच्छे तरीके से करते चलो। एंड व्हाट आई विल रिकमेंड कि अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप एमआर सर से कर सकते हो। एमआर सर बहुत अच्छे टीचर हैं एंड उनसे आप नो डाउट आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कोशिश करो कि आप इसके अंदर फार्मूला कोई बनाते चल रहे हो जिसको आप शॉर्ट आउट भी बोल सकते हो। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो उसके आप फार्मूला सीट बना लो एंड कोशिश करो कि आप लेक्चर के अंदर के सारे क्वेश्चन खुद से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, देन आप लेक्चर के थ्रू टीचर से देख रहे हो कि कैसे उन्होंने कराया हुआ है। एंड एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप खुद से कर रहे हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यार देखोगे तो फिजिक्स के अंदर है ही क्या, मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है। जो आपको कॉन्फिडेंस देखा, आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको फार्मूला याद रहे उसके लिए आपने फार्मूला कॉपी बनाया एंड उसको आप रिवीजन भी करते चले बहुत बार। बट आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आदत ही नहीं लेगी तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो आप ये चीज़ कोशिश करो कर रहे हो। एंड टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर 45 क्वेश्चन में को 1 घंटे के अंदर बनाने की कोशिश करो ताकि आपका स्पीड इंक्रीज हो पाए एंड एक्यूरेसी वगैरह इंक्रीज हो पाए। एंड जैसे मैंने बताया रिवीजन के लिए हर एक संडे को आप रिवीजन करो, जो भी आपने फॉर्मूला सेट बनाए हुए हैं, जो भी आप स्टार मार्क क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो। जैसे मैंने बताया कि हर एक चैप्टर जो कंप्लीट कर रहे हो एंड में मत रखो कि जाके आराम से बैठ के स्टार मार्क क्वेश्चन करेंगे, नहीं होता है। जो भी आप साथ में चैप्टर पढ़ रहे हो उसके तभी स्टार मार्क क्वेश्चन कर लो। तो उनको आप हर एक संडे को एक बार को देख सकते हो एंड साथ में अपने जो अपने नोट्स वगैरह बनाए उसको भी आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर जैसे बताया कि कीप स्टार मार्क एंड बुक मार्क क्वेश्चन साथ में अलग से टाइम नहीं मिलता है, और जो चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड देखो अभी नहीं, जब आप एक बार मोमेंटम गेन कर लो तो जो नवंबर दिसंबर तक जाते जाते आप ऐसा कर सकते हो कि आप मॉडर्न फिजिक्स आप दिसंबर खत्म होते होते कोशिश कर सकते हो खत्म करने की। मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है और आपने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा तो उससे काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें ही मिलेंगी आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। एंड इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ईजी पड़ता है, तो एक बार आप स्टडी के मोमेंटम में आ जाओगे ना, कोई चीज़ आपके लिए करना ईजी होगा तो आप बैच के भरोसे नहीं बैठे रहोगे। एंड वाला टाइम आपका सेव हो पाएगा। जब वो मॉडर्न फिजिक्स क्लास में या बैच में कराया जा रहा होगा वो आप पहले से ही करके बैठे होगे, आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा होगा, तो उस टाइम पे आप इसको रिवीजन करोगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तभी। एंड इनफैक्ट आपके पास जो तभी टाइम से होगा उसके अंदर आप बाकी 11-12 के फिजिक्स के चैप्टर्स को भी रिवीजन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड ऐसे करके आप अगर चलते हो तो फरवरी तक एंड होते होते आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर रखा है। इनफैक्ट अगर मैं आके चैप्टर वाइज आपको बताऊं ना तो ये वाला आपका मॉडर्न फिजिक्स का पूरा सेक्शन हो गया जिसके अंदर डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर आता है। तो ये वाला सेक्शन आप कर सकते हो, ये 4 चैप्टर का होता है। इसके अंदर री ऑप्टिक्स भी आप पहले कर सकते हो, ये बड़ा सेक्शन होता है बट उतना लिंक नहीं है इसका बाकी फिजिक्स से। अगर आप देखोगे तो ये एक अपना अलग सेक्शन होता है जिसके अंदर आप लाइट, लेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ते हो। इसके अंदर कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं, इन पे क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनको आप देख सकते हो। इन वेव ऑप्टिक्स आप चाहो पढ़ सकते हो बट आपको तब समझ में आएगा अच्छे तरीके जो आपने ऑलरेडी वेव वाला चैप्टर कर लिया होगा। मॉडर्न फिजिक्स पहले कर लो एंड इसमें कोशिश मत करो बहुत ज़्यादा हम इधर उधर से करें, बिकॉज इधर उधर से करोगे तो चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, आपको ही दिक्कत होगी। आप सीक्वेंस में करते हो सबसे अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चैप्टर अगर आप चाहो करना चाहते हो साथ में तो आप कर सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ग्रेविटेशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो, जो कि दोनों आपस में बहुत ही लिंक आपको मिलेंगे चैप्टर, तो इनको आप साथ में कर सकते हो चाहो तो। आप इसके अंदर चाहो अगर तो वेव के बाद आप वेव ऑप्टिक्स वगैरह कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड आप जब ये वाला सेक्शन स्टार्ट करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला तो इसको आप कोशिश करो एक साथ ही पूरा खत्म कर ले रहे हैं। जब आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करो तो आप कोशिश करो पूरा एक साथ खत्म कर ले रहे हैं। जो आप ये हीट वाला स्टार्ट करो, थर्मल मिक्स, ये सब थर्मल प्रॉपर्टीज, इसको आप कोशिश करो एक साथ कर ले रहे हैं। तो ऐसे इसके अंदर लिंक आपको चैप्टर्स मिलते हैं। और अगर आप शुरू से करते हुए चलते आ रहे हो, अगर आपके बेसिक्स अच्छे से बनाते आ रहे हो, इन सीक्वेंसली अच्छे तरीके से आप करते चल रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अच्छे तरीके से सारे कर पाओगे। और जो मैंने अभी लिंक के चैप्टर्स बताए तो उनको आप जब पढ़ो तो आप कोशिश करो कि पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था उससे मैं कैसे इसको लिंक कर सकता हूँ, वहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन है, तो आप ऐसे लिंक करके करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पड़ेगा ये। तो अगर अभी हम समरी की बात करें
तो देखो ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो ये अगर आप यूज कर रहे हो तो आप स्मार्टली कितने सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो। तो अगर हम बात करें अभी समरी के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से आप इसको सुनना और समझने की कोशिश करना। जहाँ सब कोई बैठे होते हैं कि हमारा मार्च तक जाके जब सिलेबस बैच के साथ खत्म होगा तो केवल अप्रैल 1 महीना हमारे पास मिलेगा, जिसमें पूरा सिलेबस बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का हम इसी 1 महीने में पढ़ेंगे। सामने एग्जाम का प्रेशर भी होगा और कोई चैप्टर वीक छूट गया है, कोई चैप्टर के हमने अच्छे तरीके से चीज़ें रेडी नहीं की हैं तो अब तो और ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन बनेगा। एंड लास्ट में आप जाके अप्रैल में सब मिस आउट कर लोगे। बट हम जैसे सिस्टमेटिक तरीके से चलते आ रहे हैं, आपका ये हो गया 2025 ईयर के मंथ जो आपके पास है, ये 2026 के हो गए। तो आप अगस्त से स्टार्ट करोगे तो अक्टूबर तक जाते आपका बायोलॉजी वैसे ही खत्म हो जाएगा। एंड बायोलॉजी में आपने यहाँ पे अच्छी चीज़ ये की है, जैसे मैंने बताया कि आपने हर एक चैप्टर के अंदर हाईलाइट्स किया हुआ है, हाईलाइट भी स्मार्टली किया हुआ है। एंड हर एक संडे को इनफेक्ट हाईलाइट्स को भी आप रिवीजन करते हुए आ रहे हो। तो आप स्मार्ट रिवीजन अभी भी करोगे, जैसे मैंने बताया कि 2:1 के रेशियो में रिवीजन करना है। 2 बार आप केवल हाईलाइट्स रिवीजन करो एंड 1 बार आप हर एक लाइन को रिवीजन करते हुए करो, तो आपको कितना ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आपके बायोलॉजी की हर एक चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। और ऐसा आप एंड तक जाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाते हैं तो आपको हर एक चीजें ऑलमोस्ट रट ही जाएंगी। एंड अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में भी आप साइड बाई साइड स्मार्ट रिवीजन करते हुए आ रहे हो। इसमें बताया कि आप ऐसे बैठे मत रहो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तो एंड में जाकर सबको रिवीजन करेंगे। ऐसे नहीं करना है। ऑर्गेनिक खत्म हो गया, आपके पास रिएक्शन सीट है, आप उसको देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया, आपके पास फॉर्मूला सीट है तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। एंड जो भी आप मेजर टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर उनके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप सीधा फॉर्मूला सेट उनके देख लो, स्टार मार्क क्वेश्चन आप उनके देख लो एंड जाके टेस्ट दे दो आप। तो ऐसे स्मार्टली आप रिवीजन करते हुए पहले से ही आ रहे हो। तो जब आपका सिलेबस मिड जनवरी में जाके खत्म होगा तो भी आपको जनवरी में मिड जो बचा हुआ टाइम होगा एंड फरवरी का पूरा महीना आपको मिलेगा केवल केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए एंड चीजों को गो थ्रू करने के लिए। अगर कोई वीक छूट भी गया है तो उसको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए। एंड सेम फिजिक्स के अंदर आप करते हुए आ रहे हो। फिजिक्स को भी आप साइड बाई साइड रिवीजन करते हुए आ रहे हो हर एक वीक, हर एक संडे को। जैसे हमने देखा ऊपर कि आप शॉर्ट नोट्स, जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपके जो नोट्स वगैरह हैं उनको आप स्मार्टली रिवीजन करते हुए आ रहे हो। तो फरवरी एंड तक जाओ, आपका सिलेबस खत्म होगा तो भी आपके पास मार्च पूरा बचेगा एंड अप्रैल पूरा बचेगा चीजों को नॉट जस्ट वंस बस ट्वाइस थ्राइस देखने के लिए एंड अच्छे तरीके से हर चीज को कवर करके उसके ऊपर कमांड डेवलप करने के लिए। तो 60 दिन आपके पास होंगे जिसको अच्छे तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट के लिए दे सकते हो एंड स्टार मार्क क्वेश्चन देखने के लिए दे सकते हो। बाकी इस प्रॉपर मंथ में क्या करना है जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक डिसिप्लिन आप रहो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड खुद के साथ ऑनेस्ट रहो आप कि हर रोज हम डिसिप्लिन स्टडी कर रहे हैं 12 घंटे की। इसके अंदर अगर आप हर रोज कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन स्टडी करते चलते हो 1 अगस्त से, तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते जा सकते हो एंड एंड में जाते जाते आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा एंड आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि हर रोज 12 घंटे की स्टडी कंसिस्टेंसी से कैसे करें तो उसके लिए जो सामने वीडियो दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि हाउ टू स्टडी 12 आवर्स एवरी डे एंड क्या वो वेज है जो मैं यूज करता था एंड जो कि डेफिनेटली आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। सो ही मिलता हूं मैं आपसे, बाय।